गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ रहे थे यूनिक्स। यूनिक्स यूनिक्स है क्या जानने लगे आप लोग। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? मैन फ्रेंडली है पर थोड़ा सा हार्ड है, अदर कंपेरिजन देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये बहुत सिक्योर है, सेफ है और हमें काम करने में ज़्यादा मदद पहुंचाता है। ये तो ही दूसरी चीज। इनका मेन उपयोग होता कहाँ कहाँ है आप लोग जानते हैं, आपकी सब स्टेशन, रूटर्स, स्टेशन वगैरह वगैरह बड़ी जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। ये हुई तीसरी चीज। अब इनमें होते क्या है, मेन चीजें आप जान लीजिए कि ये मेन जो यूनिक्स होता है वो तीन तरह से तीन भागों में बटा हुआ है या तीन भागों से बना हुआ है, ये मान सकते हैं। पहला है कर्नल। कर्नेल, इसे हिंदी में कर्नेल लिखते हैं, ठीक। दूसरा होता है सेल, SHELL। सेल को सेल ही लिख सकते हैं। और तीसरा होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहा जाता है? कार्यक्रम। क्या काम करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब समझिए कि ये कर्नल है क्या। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हब होता है। हब मतलब कि उसकी जान होती है, मेन पार्ट होता है, वो कहलाता है कर्नल। यह प्रोग्राम को समय और मेमोरी आवंटित करता है। यह क्या करता है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, उस प्रोग्राम को यह टाइम देता है और मेमोरी देता है कि इसे कहाँ पर कैसे रखना है सुनियोजित रूप से। दिस इज कॉल्ड कर्नेल, ठीक है। सिस्टम कॉल के जवाब में फ्लाई स्टोर तथा संचार को संभालता है। क्या होता है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, फ्लाई ओवर करते हैं, मतलब जाना किसी, फ्लाई ओवर मतलब ये होता है कि हमें एक स्थान से दूसरी जगह जाना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तीसरी पॉइंट को हम टच ना करें, बाहर ही जाए, तो उसे कहते हैं फ्लाई ओवर। दिस इज कॉल्ड फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर का मतलब ये है कि हमें बिना किसी को टच किए हुए दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो ये भी फ्लाई ओवर का काम करता है कि बचाते हुए, एक से दूसरे पॉइंट को बचाते हुए तीसरी जगह पर ये सेंड करता है, यह काम करता है। इसका एक उदाहरण ये है कि अगर यूजर RMI फाइल, जैसे कि अगर हम कोई फाइल को हटाने का काम करते हैं, तो यह क्या करता है कि उस फाइल को खोजता है कि हमें ये आखिर यह फाइल कहाँ रखी हुई है, किस जगह पर रखी हुई है, वहाँ से खोजता है, उसे उठाता है और डिलीट करने को प्रक्रिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कर्नल। बहुत सिंपल सी बात है, इसे आपको नॉर्मली इतना जानना है कि ये एक हब होता है जो कि पूरे काम को कंट्रोल करता है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, टाइमिंग देता है, मेमोरी प्रदान करता है। यह काम होता है कर्नल का, ठीक है। दूसरी पॉइंट आती है सेल। सेल क्या है? सेल यूजर और कर्नल के बीच का एक इंटरफेस होता है। अगर हम काम कर रहे हैं, यूजर कौन कहलाता है? जो कंप्यूटर पर कार्य करता है। मैं आप कोई भी, जो भी कंप्यूटर पर बैठे हुए, उस कंप्यूटर पर बैठे हुए अगर हम कुछ भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है या काम करवाना है, तो मुझ में और कर्नल के बीच में जो इंटरफेस मतलब कि बांधता है, जोड़ता है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। जोड़ने के समूह को ही सेल कहा जाता है। जब कोई यूजर लॉगिन करता है, अगर जब मैंने कंप्यूटर पर लॉगिन किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो लॉगिन प्रोग्राम यूजर नेम और पासवर्ड की जांच करता है। तो क्या करते हैं, जो ये सेल होता है तो उस पासवर्ड की जांच करता है कि जो हमने पासवर्ड डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला है, यूजर आईडी हमने सही डाली है कि नहीं डाली है। सेल नामक एक अन्य प्रोग्राम शुरू हो जाता है, फिर नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। और प्रोग्राम आप जानते हैं जो हमें काम करना है वह कहलाता है प्रोग्राम। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं कंप्यूटर में, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। आई बात समझ में? तो ये हुई बेसिक सी चीजें। अब देखिए, इनका उपयोग मोस्टली हर जगह किया जाता है। हमने बताया आपको, बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े जगहों को मतलब कि बिजनेस हो गया या फिर सब स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन वगैरह के जो हो गए, हब हो गए, वहाँ होता है। राउटर होता है। राउटर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा किसी दिन।
राउटर होता है वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई के थ्रू दूसरे मोबाइलों और कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, वो होता है राउटर कि तकरीबन एक से कई ज़्यादा कनेक्शन से उसमें जोड़ते हैं, उसे कहा जाता है राउटर या रूटर। ठीक है, तो इन जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो ही यूनिक्स की बातें जो बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आपको कंप्यूटर में तो आपको हमने बताया कंप्यूटर एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है, बहुत ही गहरा है। कंप्यूटर को कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत सीमित है कि मैं उसे सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ है। कंप्यूटर को जानने के लिए आपको एक छोटी छोटी चीज़ें जानना होगा। जैसे कि मैं एक छोटे छोटे टॉपिक रोज उठाता हूँ, आपको रोज 10 मिनट का लेक्चर देता हूँ। आपको अब नेक्स्ट पॉइंट जो भी बताया जाएगा तो उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि लैन क्या होता है, बैन क्या होता है, मैन क्या होता है। लैन बैन में वाईफाई के थ्रू ही उदाहरण है कि वाईफाई होता क्या है, इन्हें कैसे जोड़ा जाता है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क और एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी संख्या। लोकल का मतलब एक छोटा सा एरिया निश्चित होता है, कितने में ही आपको आपका वाईफाई कैच करेगा, नेटवर्क कैच करेगा। बैन का मतलब होता है बहुत ही बृहद। और मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा असीमित रूप दायरे में फैला हुआ नेटवर्क। ठीक है, तो इसको बताएंगे। मेट्रोपॉलिटन का आप नाम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी महानगर होते हैं, महानगरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी ही कहा जाता है। तो ये चीज़ें हुई। तो कल मैं आपको लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़ाऊँगा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी एडवाइस दिया था कि जो जो आपकी क्लासेस चलती हैं, बेसिकली मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की जो क्लासेस आपकी चलती हैं, आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि एक बार खुद कोई बुक वगैरह ले लीजिए या फिर कोई दूसरे चैनल पर भी आप देखिए, उसे समझिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप डीपली नॉलेज नहीं लेंगे तो अच्छे से आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपने पढ़ लिया, ध्यान से उतर गया, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश कीजिए कि इन पर गौर किया जाए और अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, थैंक यू।